अगर किसी बच्चे की अनटाइमली डेथ हो जाए तो उसके माता पिता को हम कैसे समझा सकते हैं? माता पिता जो बड़े शोक संतप्त हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है उस समय, कैसे समझाएं? देखिए, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु का वध हो गया, मारा गया अभिमन्यु। 6 कौरव महारथियों ने उसको पकड़ लिया, निहत्था था, मार दिया। अब अर्जुन इतने शोक संतप्त हैं, जाके अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उनको भरा बुला सुना रहे हैं कि तुम मेरे भाई जन हो, और क्या कर रहे थे तुम? चूड़ियां पहन ली थी क्या तुमने जब युद्ध हो रहा था? तुम्हारा भतीजा वहां मर रहा है, तुम क्या कर रहे थे? सोचिए, ये स्थिति हो गई थी अर्जुन की। और तो और भगवान को भी नहीं छोड़ा। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भगवान, आप तो परमात्मा हैं, सबके हृदय में बैठे हैं आप सब जानते हैं, तो आपने क्यों नहीं कुछ किया मेरे पुत्र को बचाने के लिए? भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उस समय तो जितनी भी बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है जब अपने निजी परिजन छोड़ के चले जाते हैं, और अगर वो युवा अवस्था में हो तो और कठिन है। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज है, उनको तो ऐसे लगा मैं जीते जी मर गया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने बोला था अभिमन्यु को कि जाकर युद्ध करो। कोई साधारण व्यक्ति होता, उसका हाल बेहाल हो जाता। यहां तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, कितनी ग्लानि महसूस हो रही है उनको कि मैंने भेजा उसको और वो मर गया। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं, कोई आगे मुझे बताए। तो व्यासदेव जी आते हैं, वही व्यासदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी है। तो व्यासदेव जी बोलते हैं, हाँ, अभिमन्यु धर्मनिष्ठ था, वो वीर था, मगर पहले ऐसे इनसे कितने ही बड़े धर्मनिष्ठ और वीर युवा वो शरीर त्यागे हैं। ये अभी नहीं हुआ, ये प्रथा चलती आ रही है। हिस्ट्री इज विटनेस। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने शरीर लिया है उसको शरीर छोड़ना है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। तो कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता इस नियम को, तो फॉलो करना पड़ेगा। फिर आगे व्यासदेव जी बताते हैं कि भौतिक जीवन में कोई कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितनी उन्नति क्यों ना कर ले, माया उसको वापस अपने कदमों के नीचे बिठा देती है। मगर अभिमन्यु जैसे जो वीर हैं ना, वो तो आध्यात्मिक गति को प्राप्त हुए हैं, जहां से उनको कभी नीचे नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे धाम आता है उसको दोबारा इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ता। मगर जो इस भूलोक में रहता है वो केवल कपड़े चेंज करता रहता है। कपड़े मतलब शरीर चेंज करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार उसको माता के गर्भ में आना पड़ता है, एक नया शरीर लेना पड़ता है, और फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वहीं से उसकी कहानी दोबारा से चलती रहती है। इस साइकिल में हमेशा वो फंसा रहता है। तो यहाँ व्यासदेव जी बता रहे हैं कि अभिमन्यु को तो परम गति प्राप्त हुई है, वो दोबारा इस माया के चंगुल में नहीं फंसेगा। तो इस प्रकार व्यासदेव जी संतावना दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और फिर बताते हैं व्यासदेव जी कि भगवान की जो भी इच्छा है वो जीवात्मा के भले के लिए है। तो पहले तो ये जानना कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये इच्छा ना कहें तो भगवान के सैंक्शन से हो रहा है। इट इज नॉट विल ऑफ द गॉड बट इट इज बाय सैंक्शन ऑफ द गॉड, और इसमें हमारा भलाई है। तो कोई हो सकता है कि इसको समझ ना पाए, मगर केवल अगर वो मान ले कि जो भी मेरे साथ हो रहा है इसमें कुछ भला है मेरे लिए, तो थोड़े समय में समझ भी पाएगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी तो नहीं समझ आता, कुछ भी हमारे साथ गड़बड़ होती है तो हम सीधा भगवान पे इल्जाम लगाते हैं। मगर हाँ, अगर मान ले कि भगवान ने मेरे भले के लिए किया है, तो केवल ये मान ले तो थोड़े समय में हम समझ भी पाएंगे कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। तो देखिए, यहां पे व्यासदेव जी ने अभिमन्यु के कर्मों के बारे में कुछ नहीं बोला कि देखो जिसके कर्म ऐसे थे तो उसका ऐसी गति हुई, नहीं। क्यों? क्योंकि ये समय नहीं है कर्मों के बारे में बोलने का। सामने एक मृतक व्यक्ति पड़ा है तो उसके परिवार जन शोक संतप्त हैं, तो उस समय हम कर्मों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो भी रहा है ना, तो उस समय सीधा बोलना उचित नहीं है कि देखो ये तुम्हारे कर्मों का हाल है, क्या हो गया तुम्हारे साथ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो ये नहीं बोला भगवान ने देखो जी तुम्हारे कर्म है,
सीता का अपहरण हुआ तो राम जी बोले, दे ले गया रावण, और रावण की मर्जी थी, ले गया वो, और सीता की गलती थी, वो ले गया उसको। अब जब वो पीड़ा आई है तो पीड़ा को मिल बांट के सहन करना है। तो जब भी हम किसी को प्रॉब्लम में देखें तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जाने कि उसके कर्म क्या थे और कर्मों के अनुसार हम उसका डिसीजन बताएं, बल्कि हमें देखना कि मेरा धर्म क्या है उस समय। तो श्री रामचंद्र जी ने क्या किया ना, सीता के कर्मों की उल्हाना नहीं करी उस समय, बल्कि अपने धर्म पे फोकस किया। मेरा धर्म क्या है, तो मैं पति हूं, पति मतलब जो रक्षक है, तो मेरा एक कर्तव्य है सीता की रक्षा करना। तो ऐसे ही हमारा पर्पस भी होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए कि उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को सांत्वना देना, हाउ टू सोलेज दैट पर्सन। तो बेस्ट हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्या सांत्वना दे सकते हैं कि देखिए हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान हम सबको प्रेम करते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान जिस भी स्थिति में रखेंगे उसको अच्छी गति देंगे, उसके लिए अच्छा चाहेंगे। तो इस प्रकार हम सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ अभी ये एक शरीर में था, अब दूसरे शरीर में चला गया, मगर भगवान हमेशा उस व्यक्ति के साथ है। भगवान कभी भी किसी का संग छोड़ते नहीं है। एक नाली का कीड़ा क्यों ना हो, भगवान उसके हृदय में भी रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। तो भगवान इस व्यक्ति को कभी छोड़ेंगे नहीं, बेशक उसने शरीर क्यों ना त्याग दिया हो। तो ये सिचुएशंस बड़ी ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो हमारे जो वचन होने चाहिए वो भी बड़े सेंसिटिव होने चाहिए। हमें तो केवल और केवल भगवान के प्रेम का मैसेज पास ऑन करना है। हाँ, ये जो स्थिति होती है जब कोई शरीर त्यागता है तो उस समय सब लोग रिसेप्टिव हो जाते हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। एक बार हमारे डिवोटी थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी में गए थे, तो यहीं पे थोड़ा हम चर्चा कर रहे थे आत्मा की और परमात्मा की। तो कुछ लोग बैठे थे, थोड़े वृद्ध लोग थे, बोले ऐसे लग रहा है कि कोई मर गया है यहाँ पे, ये आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय वो लोग रिसेप्टिव नहीं है सुनने के लिए, मगर हाँ जब कोई शरीर त्याग करके चला जाता है तो उस समय सब रिसेप्टिव हो जाते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, उस व्यक्ति की गति के बारे में जानने के लिए। तो वो समय अच्छा है कि सबको भगवान से संपर्क बनाने का, उनका भगवान से संबंध बनाने का। तो जब कोई डिस्ट्रेस में हो ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना स्नेह हमें देना चाहिए उनको। प्रेम ऊपर होना चाहिए और ज्ञान उसके नीचे होना चाहिए, तब जाके वो ज्ञान भी प्रवेश कर जाएगा उस व्यक्ति के हृदय में, उनके परिजनों के हृदय में। तो इस प्रकार हम जो शोक संतप्त परिजन हैं उनको सांत्वना दे सकते हैं अपना स्नेह देकर। टाइमली डेथ होती है, क्या ये भगवान की इच्छा है? देखो जी ना, हमारा बच्चा था, बड़ा यंग था और भगवान ने उसको उठा लिया। बड़ा क्रूअल है ये भगवान आपके। तो क्या भगवान की इच्छा है अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है? तो एक्चुअली में लोग बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, बल्कि भगवान की सैंक्शन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की इच्छा थोड़ी है कि कोई युवावस्था में शरीर त्याग ले, मगर हाँ भगवान का सैंक्शन जरूर है उसमें। इच्छा किसकी है? इच्छा उसी व्यक्ति की है, उसके कर्मों के अनुसार उसको एक नया शरीर मिल रहा है, मगर हाँ भगवान ने सैंक्शन जरूर किया है। भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक्चुअली में भगवान गीता में बताते हैं गहना कर्मणा गति। ये जो कर्म का खेल है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। मुझे चाटा पड़ा तो क्या ये मेरा रिएक्शन है या मैं एक और एक्शन कर दूं दूसरे को चाटा मार के? बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना। तो इस प्रकार मगर अल्टीमेटली गॉड इज द सैंक्शनर। मगर भगवान कौन है? सुहृदम सर्वभूतानाम, मतलब सबके सुहृद हैं, तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं भगवान। ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब भगवान हमारा बुरा चाहने लगे। देखिए भगवान तो खुद शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास ताकि युद्ध ना हो, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौन समझाए दुर्योधन को? तो ऐसे भगवान नहीं चाहते हैं कि दुष्टों के साथ इतना भयंकर उनका परिणाम मिले, मगर अगर कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है तो फिर वो कर्म के नियमों के अनुसार उसको दंड मिलता है। तब प्रश्न पूछे कि वाई, ऐसा क्यों हो गया? कोई युवावस्था में क्यों चला गया हमें छोड़कर? तो अगर इस वाई का आंसर ढूंढने लगे तो हमेशा हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, हमेशा डिप्रेशन मिलेगा। कैसे मैं भगवान की ओर आगे चल सकता हूं? तो ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया,
उस पे आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यस अब आप कुछ और चेंज कर सकते हैं, वो है अपना जीवन। और अपने जीवन के साथ साथ उस व्यक्ति का जीवन जो चला गया उसको आप चेंज कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा हमें हानि हो गई, कोई व्यक्ति चला गया हमें छोड़ के, तो भगवान उसका कारण नहीं है, मगर हाँ अगर आप भगवान का आश्रय ले लेंगे उस समय तो जो हानि हुई है वो भी परिपूर्ण हो जाएगी भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार हम इस स्थिति को समझ सकते हैं कि भगवान नहीं चाह रहे हैं कि कोई हमारा परिजन चला जाए, बल्कि अगर ऐसा कभी होता है तो हमें पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना चाहिए।